कबीर का है, सज्जन जन वही है सज्जन जन वही है, ढाल सरीखा होए, दुख में आगे रहे, सुख में पाछे होए। ये इसमें कहाँ है? इसमें ये कहाँ से आया है कि नोबल मैन एक्ट्स लाइक अ शील्ड बाय कमिंग फॉरवर्ड टू हेल्प द नेबर इन टाइम्स ऑफ डिजास्टर। उसमें ये दोहे के नीचे इंग्लिश का भी थोड़ा लिखा हुआ था। नहीं, कहाँ पर किसने दिया ये? हमको लिंक्स भेजे थे। चलिए, जिन्होंने भी दिया है ये सिर्फ मानसिक प्रक्षेपण है। कबीर ये कहीं नहीं कह रहे हैं कि जो पड़ोसी की मदद करने आए दुख के समय में वही सज्जन जन है। हम करते क्या है कि अपने सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति का साधन आध्यात्मिकता को बना लेते हैं। पड़ोसी की मदद करो, ये एक नैतिक मूल्य है जिसमें ये भी नहीं समझा जाता कि मदद का अर्थ क्या है। लेकिन नैतिकता का तकाजा ये है कि मदद जैसी कोई चीज करनी चाहिए जब पड़ोसी पर आफत आए। स्पष्ट तो उसमें सिर्फ यही नहीं है कि मदद क्या है, उसमें तो आफत की परिभाषा भी स्पष्ट नहीं है। नैतिकता आपको सिखाती है पड़ोसी पे आफत आए तो उसकी मदद करो। आफत क्या है इसकी भी कोई व्याख्या नहीं, और मदद क्या है और कैसे की जाती है और कौन अधिकृत है मदद करने के लिए, इस पर भी कोई रोशनी नहीं। पर यह खूब पता है कि पड़ोसी की मदद करो। उसी बात को आगे बढ़ाने के लिए यहां पर भी जोड़ दिया है कि सज्जन जन वही है जो पड़ोसी की मदद करने आता है जब पड़ोसी को दुख होता है, लेकिन जब सुख के दिन चल रहे होते हैं तो चुपचाप अपने घर में बैठता है, कुछ नहीं है। बात बहुत सीधी है। सुख नहीं आता है जब मन को उसके संस्कारों के अनुरूप कोई भोग्य विषय मिल जाता है तो उस स्थिति का नाम सुख दे दिया जाता है। समझिएगा बात को। मन को जब उसके संस्कारों के अनुरूप कोई विषय मिल गया तो उस स्थिति को नाम दिया जाता है सुख। आपको संस्कारित किया गया है कि काला रंग जब भी दिखे बड़ी शुभ घटना घटी है, बड़े उत्सव की बात है, तो जो ही आपको काला दिखेगा वैसे ही आपके भीतर एक प्रतीति उठेगी, उसका नाम है सुख। यही कारण तो है कि अलग अलग लोगों को अलग अलग विषयों में सुख मिलता है। सुख की कोई एक सर्वमान्य परिभाषा तो है नहीं कि जो तेरा सुख हुई मेरा सुख। हाँ, वृत्तियों के तल पर जरूर ऐसा होता है कि सबके सुख करीब करीब एक जैसे होते हैं। उदाहरण के लिए
प्यास अगर 5 लोगों को लगी है तो 5 को जल से सुख मिलेगा, पर वो इसलिए क्योंकि प्यास मन की बड़ी गहरी वृत्ति है। अन्यथा कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो सार्वभौम हो। सार्वभौम तो छोड़िए, विपरीत भी होते हैं। जिसमें तुम्हें सुख मिल रहा होगा, किसी और को उसमें बहुत दुख मिलता है, और जिसमें तुम्हें आज सुख मिल रहा है उसमें तुम्हें कल बहुत दुख मिलता था, और तुम्हें पक्का नहीं है कि कल अब दुख उसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कल के प्रेमी आज के दुश्मन हो जाते हैं। जिसको कहते थे कि तेरा चेहरा देखे बिना कोई सुख नहीं, अब कहते हो कि तेरा चेहरा देख लूं तो कोई सुख नहीं। तो मन की जैसी स्थिति होती है, जैसी उसकी कंडीशनिंग होती है, जैसे उस पर प्रभाव चढ़े होते हैं, उसके अनुरूप विषय दिख गया तो नाम देते हो सुख। उसके अनुरूप विषय नहीं दिखा या उससे प्रतिकूल विषय दिख गया तो नाम देते हो दुख। बस बात इतनी सी है। हमने पूरी दुनिया को 2 ही हिस्सों में तो बांट रखा है, अनुकूल प्रतिकूल, और इसी सहारे हम जिंदा हैं। दुख से हम बचना चाहते हैं, सुख को हम भोगना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि 2 अलग अलग विपरीत काम हो रहे हैं, दोनों में से कोई काम विपरीत नहीं है। आप बस एक काम कर रहे हो, अपने को कायम रख रहे हो। समझिएगा, संस्कारों के अनुरूप विषय आया, उसे भोगने गए सुख। संस्कारों के प्रतिकूल विषय आया, उससे पीछे हट गए दुख। उसको ये भी ना कहो कि संस्कारों के प्रतिकूल विषय आया तो पीछे हट गए। संस्कारों ने ही सिखाया कि किसको नाम दें सुख, और संस्कारों ने ही सिखाया कि किसको नाम दें दुख। सुख के समय तुम उत्तेजित हुए, आगे बढ़े, पाऊं भोगूं। दुख के समय तुम निराश हुए, संकुचित होकर पीछे हटे। पर इन दोनों ही स्थितियों में तुमने काम बिल्कुल वही किए जो तुम्हें तुम्हारे संस्कारों ने सिखाए। तो दिखने में ऐसा लग रहा है कि 2 विपरीत काम हो रहे हैं, पर काम एक ही हो रहा है। वो क्या काम है? कि खुद को कायम रखा जा रहा है कि मैं चलूंगा तो अपने संस्कारों के अनुरूप ही। हम सुख भी भोगते हैं और हम दुख भी भोगते हैं, क्योंकि संस्कारों का अर्थ ही है भोगो। सुख हम भोगते हैं भोग भोग कर, और दुख हम भोगते हैं भाग भाग कर। भोगते हम दोनों को हैं। हम बड़े प्राचीन भोगता हैं, भोगने के अलावा हम कुछ करते नहीं, क्योंकि जो भोगने से ऊपर उठ गया वो तो साक्षी हो जाता है, वो हम जानते नहीं। कबीर कह रहे हैं, अपनी वृत्तियों के प्रवाह में बहना छोड़ो। न सुख को भोगने की आकांक्षा, न दुख से भागने का आवेग। दुख में आगे रहे, दुख से भाग नहीं रहा। इसका अर्थ ये भी ना समझना कि बढ़ चढ़ के दुख भोग रहे हैं। आदमी के मन की बेवकूफियों का पता नहीं। कबीर के बात का यह भी अर्थ निकाला जा सकता है कि जानबूझ के दुख भोगेंगे, और बहुत लोग हैं जिन्हें दुख भोगने में बड़ा गर्व अनुभव होता है।
वो अपनी जीवन भर की कमाई ही यही बताते हैं, अरे साहब हमने क्या क्या कष्ट उठाए हैं, आप क्या उठाओगे? बेटा तुम्हें पता है हमने तुम्हारे लिए क्या क्या तकलीफें सही हैं, और अब तुम हमें एक मकान बनवा के भी नहीं दे सकते। दुख में आगे रहे, इसको समझेंगे कैसे? एक सैनिक है, वो 5 और सैनिकों को कमांड कर रहा है। वो अधिकारी है, उनका नायक है। वो उनसे कहता है बड़ा खतरनाक मिशन है, कौन कौन जाने को तैयार है? वृत्तियों के अनुसार अगर चले सैनिक तो सबके सब पीछे और हो जाएंगे। ये तो छोड़ो कि कौन आने को तैयार है। तो पूछा गया कि खतरनाक मिशन है, कौन आने को तैयार है, और संस्कार क्या है? खतरे से बचो। 5 में से 4 पीछे हो गए, जो एक बचा वो वही रहा जहां वो था, पर देखा जाए तो बाकियों से आगे हो गया। कबीर यही कह रहे हैं, दुख में आगे रहे। इसका यह अर्थ नहीं है कि दुख में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, इसका अर्थ यही है जहां हो वहीं खड़े रहो। जब दुख आए अपना आसन मत छोड़ देना, अपनी जगह पर खड़े रहना ही आगे हो जाना है जब दुख की बात होती है, क्योंकि बाकी पूरी दुनिया पीछे हो जाएगी। जब बाकी 4 सैनिक डर करके पीछे हो गए और तुम यथावत खड़े रहे, तो तुम कहे जा सकते हो कि आगे हो गए। बस यही है, दुख में आगे रहे, क्योंकि दुनिया दुख से पीछे भागती है, तुम पीछे मत भागना, तुम कायम रहना, तुम अपने केंद्र पे विराजमान रहना, तुम पदच्युत मत हो जाना। सुख में पाछे होए। अब इसी उदाहरण से यह भी समझ लेना कि सुख में पाछे हुए का क्या अर्थ है। 5 जने खड़े हैं कतार में, और सामने से कोई ऐसी वस्तु निकलती है, कोई ऐसा विषय, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ललचाता है, इंद्रियों को बिल्कुल आकर्षित ही कर लेता है, तुम्हारे मन में तमाम तरह की कामनाएं उठा देता है। तो 5 में से 4 लोग क्या करेंगे? उसकी ओर कूद पड़ेंगे कि भोग लें। सैनिकों ने क्या किया था कि भाग लें, पीछे हो गए थे। ये 4 कूद पड़ेंगे कि भोग लें। तुम आगे ना कूद पड़ना, तुम अपनी जगह खड़े रहना। जब तुम अपनी जगह खड़े रहोगे तो ऐसा लगेगा कि तुम पीछे हो गए। कबीर वही कह रहे हैं, सुख में पाछे होए। पाछे होने का अर्थ ये नहीं है कि तुम्हें सुख से कोई दुश्मनी कर लेनी है कि अरे सुख आ रहा है। और लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें सुख से दुश्मनी होती है, उन्हें भीतर बड़ी ग्लानि अनुभव होती है कि सुख कैसे अनुभव हो गया। वो जानबूझ करके कड़वा खाना चाहते हैं। सुख महापाप लगेगा, महापाप लगेगा। जैसे कि द्वैत के एक सिरे से उछल करके दूसरे सिरे पर बैठ करके तुम द्वैत से मुक्त हो जाओगे। तो जब दुनिया सुख भोगने को आतुर हो, तुमसे नहीं कहा जा रहा है कि तुम भाग जाओ, तुम बस वहीं रहो जहां तुम हो। उत्तेजित मत हो जाना, उछल मत पड़ना, तुम अपने केंद्र पर रहो। ये जो पूरा दोहा है, ये बस वही है जिसे कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ कहा है। वो स्थित रहता है, वो हिलता नहीं है। इसका अनर्थ मत कर लीजिए। इसका जो अर्थ आप लिख करके आए हैं, कबीर उसको सुनते तो रो पड़ते।
सज्जन जन वही है ढाल सरीखा होए, दुख में आगे रहे सुख में पाछे होए। उसे न सुख से मतलब है न दुख से मतलब है, न उसे आगे होने से मतलब है न उसे पीछे होने से मतलब है। आगे पीछे तो तुलनात्मक स्थितियां हैं, रिलेटिव। किससे आगे किससे पीछे? मैं ही मैं हूं तो क्या कह पाओगे कि आगे हूं कि पीछे हूं? कोई दूसरा तो चाहिए ना ये कहने के लिए कि आगे या पीछे। तो बस समझ लो कि दूसरों की ही तुलना में आगे और पीछे कहा है कबीर ने। दूसरे जब पीछे भागे तुम पीछे न भागना, तुम आगे हो गए। दूसरे जब आगे भागे तुम आगे न भागना, तुम पीछे हो गए। बस यही कह रहे हैं। तुलनात्मक तरीके से देखो तो आगे पीछे, और यदि सीधे सीधे सहज तरीके से देखो तो कोई गति नहीं है। हम वही हैं जहां थे। हम हिले कब? दुनिया हमारे चारों ओर आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे डोल रही है, हम हिले कब? सोने मंदिर दिया जला के आसन से मत डोल रहे, वही बात कही जा रही है। आसन से मत डोलना, सुख आए दुख आए आसन से मत डोलना। न सुख का आलिंगन न दुख का प्रतिकार, न दुख का आलिंगन न सुख का प्रतिकार। उल्टा भी मत समझ लेना। हमारी बुद्धि किसी एक छोर पे जाके बैठ जाना चाहती है। जब कहा जाए कि सुख का आलिंगन न करना, तो जो मोटी बुद्धि का आदमी होता है वो समझता है कि कहा जा रहा है कि दुख का आलिंगन कर लो। अरे इतना ही कहा था कि सुख से मत चिपको, और तुमने क्या समझ लिया? दुख से चिपको। यदि सुख से न चिपकने का अर्थ यह है कि दुख से चिपक जाओ तो ठीक है, बात इतनी स्थूल है कि आ गई पकड़ में। गुरुजी ने बताया कि सुख छोड़ो दुख की तरफ जाओ, ठीक, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर यह कहा गया न सुख न दुख, अब बड़ा झंझट है। ये कौन सी अवस्था होती है, न सुख न दुख? ये तो हम जानते ही नहीं, न सुख न दुख। और हमें गोल गोल घुमाने के लिए ये और बोल दिया कि जैसा सुख वैसा दुख, लो फंसो। ये क्या हो गया? कभी कहते हैं न सुख न दुख, और कभी कह देते हैं जैसा सुख वैसा दुख। ये तो हम जानते नहीं, ये क्या है जैसा सुख वैसा दुख? कोई राज होता है, कोई बात होती है, कोई नजर होती है जिसने पकड़ लिया होता है कि सुख दुख में एक समझौता है, कि सुख दुख एक ही है। कभी ये चेहरा दिखा देते हैं, कभी वो चेहरा दिखा देते हैं। अगर अलग अलग होते तो हम चुन लेते, हम कहते एक दूसरे से श्रेयस्कर है। अलग अलग है नहीं, एक नजर होती है ऐसी जो ये पकड़ लेती है कि ये अलग अलग नहीं है, एक है। और जब पकड़ लेते हो कि अलग अलग नहीं है, एक ही है, मन की एक तरंग है जिसको एक नाम दिया है, मन की एक तरंग है जिसको दूसरा नाम दिया है मन की ही तरंगें, उससे बाहर कुछ नहीं है। मेरे अनिवार्य स्वभाव से इनका कोई लेना देना नहीं है। तब तुम इन दोनों के प्रति संभाव रखते हो। वहां कोई निषेध नहीं है। वहां कुछ विशेष भी नहीं है।
वहां तुम ये नहीं कहते कि जीवन में कुछ प्राप्त हो गया तो मैं बड़ा उत्तेजित हो जाऊंगा, वाह क्या मिल गया। तुम ये भी नहीं कहते कि जो मिल गया है तो बड़ा पाप हो गया है। मिल गया है तो मिल गया है। तुम्हें बहुत अच्छा खाने को मिल गया, तुम खाना ठुकरा नहीं देते। और तुम ये भी नहीं कहते कि आज जैसा दिन पहले कभी आया नहीं था, अच्छा है, बहुत बढ़िया। कुछ मिल गया तो बहुत उत्तेजित नहीं हो जाएंगे, और अगर नहीं मिला तो बहुत दुखी भी नहीं हो जाएंगे। जो मिलेगा, जो छिनेगा, संसार से ही मिलेगा छिनेगा। संसार हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि हम उसको इतनी तवज्जो दें। उससे कुछ मिला तो उछल पड़े, और कुछ नहीं मिला तो रो पड़े। ये सवाल उठता हम सबके सामने है, पर हम इसको बड़ा अधूरा देख लेते हैं, क्योंकि दुख सताता है। जब दुख सताता है तो हम दुख से मुक्ति चाहते हैं, पर जब हम दुख से मुक्ति चाहते हैं हम सुख से आसक्ति कायम रखते हैं। ये हो नहीं पाएगा। खास तौर पे जो जवान लोग होते हैं, युवा वर्ग, उनको ये बात बड़ी खलती है कि किसी ने हम पे टिप्पणी कर दी, किसी ने हमें ऐसा बोल दिया, हमें बुरा लग गया। तो वो आइए कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि कोई मेरे ऊपर कोई कमेंट कर दे तो मैं बुरा मान जाती हूं। मैंने कहा इसको छोड़ो, ये बताओ कि जब कोई तारीफ कर देता है तो कैसा लगता है। ये तो फिर ठीक ही है, पर मैं उसकी बात नहीं कर रही हूं। तारीफ का मुद्दा नहीं है, तारीफ तो बढ़िया चीज है। मुझे भी ये बताइए कि जब कोई मेरे ऊपर कोई प्रतिकूल टिप्पणी कर देता है, मुझे बुरा बोल देता है, तो मेरा मन छोटा क्यों हो जाता है। मैंने कहा ना ना, तुम वो बताओ पहले, जब कोई तारीफ करता है तो कैसा लगता है। बोली पूछने की क्या बात, सबको अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। यही तो जवाब है ना। जब तक सुख में सुख मिलेगा तब तक दुख में दुख भी मिलेगा। तुम तब तो सोए रहते हो जब सुख मिल रहा होता है। प्रशंसा मिली तो मीठा मीठा बढ़िया है, निंदा मिली गलत हो गया। छोटे बच्चे खेलते हैं मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू, मीठा मीठा गप, उनके लिए चल जाएगा मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू। बड़े बच्चों के लिए नहीं चलेगा। जिन्हें सुख चाहिए हो, उनको सुख के साथ पुछल्ले की तरह क्या मिलता है। और तुम्हारी मजबूरी ये है कि तुम्हें अगर दुख चाहिए हो तो तुम्हें साथ में सुख भी मिल जाता है। बड़ी लाचारगी की हालत है। हम तो दुखी भी नहीं हो सकते पूरी तरह से। कई लोग होते हैं पेशेवर दुखी आत्माएं, उनकी जिंदगी का उद्देश्य ही होता है दुखी रहना, और दुखी रहने में बड़ा सुख पाते हैं। बस कहते हैं आज पता है कल से भी ज्यादा दुखी हुआ। आज के रिफ्लेक्शन में और जोर से लिखूंगा, मुझसे ज्यादा घटिया और कमीना आदमी कोई नहीं है, मैं बहुत दुखी था। और फिर धीरे से देखूंगा किसी ने वो बनाया कि नहीं बनाया अंगूठा। हमसे बड़ा दुखी कोई है?
हमने अपने मन को देखने के लिए ये व्यवस्था बनाई कि आप रोज जरा अपने ऊपर दृष्टिपात करें और फिर उसको खोल के लिखें। इससे मन का शोधन होता है। पर अगर आप गौर से देखेंगे कि वहां अक्सर क्या चल रहा है, तो यही चल रहा है। हमसे बड़ा दुखी कोई है? एक आके कह रहा है मैं बड़ा नालायक हूं। बोल रहे तू बड़ा नालायक? हम बताते हैं नालायकी क्या होती है। नालायकी में श्रेष्ठता ढूंढ ली गई है। द्वैत के एक सिरे के साथ दूसरा आता ही आता है। नालायकी में क्या ढूंढ ली गई? लायकी। मैं कितना लायक हूं कि मैं अपनी नालायकी जाहिर कर सकता हूं। ये तो आपके लायक होने का प्रमाण है कि आपने अपनी नालायकी को प्रकट कर दिया। लोग छुपाते हैं, देखो हमने खोल दिया। तो कुछ लोगों को यह सूत्र पता चल गया है कि दुख के पीछे पीछे सुख आता है, तो उन्होंने व्यवस्थाएं ही कायम कर दी कि दुखी रहो। आप समाज को देखें, आप घरों को देखें, आप कई वृद्धजनों को देखें, आपके मन में आदर उमड़ पड़ेगा। वो इतने दुखी हैं। वो दुखी हैं क्योंकि उन्होंने एक बात पकड़ ली है कि दुख में बड़ा सुख है। आप प्रयोग कर लीजिए। सीधे सीधे तो आप सुख के पीछे खूब भाग ही लिए और पकड़ में आता नहीं है। अब जरा उल्टा उल्टा भागिए। अब आप जरा दुख के पीछे भागिए, देखिए सुख साथ में चला आएगा। मैंने कहा था ना, हम बड़े मजबूर हैं। जो चाहते हैं उसी का उल्टा मिल जाता है। सुख के पीछे भागते थे, दुख मिलता था। अब दौड़ उल्टी करिए तो दुख की जगह सुख मिलने लगेगा। पर ज्यों ही आपको पता चलेगा कि आपको सुख मिल रहा है, वो सुख दुख में बदल जाएगा, क्योंकि सुख के साथ दुख लगा हुआ है। बड़ी मजबूरी है। मन को शांत ही तो होना है ना। मन को यही तो अनुभव करना है ना कि बड़ी प्राप्ति हो गई। तभी तो सुख चाहिए, तभी दुख से बचना है। सुख में क्या लगता है? कुछ मिल गया। दुख से क्यों बचना चाहते हो? कुछ छिन न जाए। और अगर प्राप्ति से भी बड़ी प्राप्ति, बड़ी से बड़ी प्राप्ति सहज ही हो गई हो, तो कौन छोटी मोटी प्राप्तियों के पीछे भागेगा? सारे सुख का एक उद्देश्य है। कुछ कमी है, उसे पा लूं। कुछ छूटा हुआ है, उसे हासिल कर लूं। और जो बड़े से बड़ा हासिल है वो मिल ही जाए तो कौन सुख को तवज्जो देगा? उस दिन पूछ रहा था ना मैं कि अगर कोई करोड़पति है, उसको 10 रुपए मिल जाए तो नाचने लगेगा क्या?
और अगर कोई करोड़पति है, उसके 10 रुपए छिन जाएं तो रोने लगेगा क्या? जो केंद्र पर बैठा होता है ना, उसके लिए सुख दुख 10-10 रुपए वाली चीजें हैं। कहता है हम करोड़ों पर बैठे हैं, 10 रुपए मिल भी गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई, और 10 रुपए छिन भी गए तो हम शोक थोड़ी मनाने लगेंगे। पर जिसको नहीं मिले होते करोड़ों, उसके लिए 10 रुपए ही बड़ी बात है। किसी भिखारी को देखो, उसके तुम छीन के दिखाओ 10 रुपए। वैसी हालत हमारी है। कोई हमारा 10 रुपया छीनता है, हमारे छोटे छोटे सुख, तो हम कैसे तैश में आ जाते हैं। कोशिश करना, किसी भिखारी के 10 रुपए छीनो, फिर देखो अपनी याद आ जाएगी। और किसी भिखारी को 10 रुपए दो और फिर देखो उसको, फिर से अपनी याद आ जाएगी। न आगे न पीछे, आगे और पीछे दोनों का अर्थ है गृह त्याग। हम्म दोनों का अर्थ है घर से निकाल दिए गए, अप्रवासी हो गए। केंद्र में, बिल्कुल केंद्र में।